जेडी न्यूज अपडेट देखने वाले सभी नाजरीन को इरफान का प्यार भरा सलाम पेश। और नाज़रीन किराम, एक हैरान और परेशान कर देने वाला मामला पेश आया है। जी हां दोस्तों, किस तरह से एक मां जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही। जब आप ये जानोगे आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। दरअसल मामला यह है कि इस मां की बेटी जो है वो पिछले कई महीनों से मिसिंग है, लेकिन आज तक जो है इसके साथ कोई इंसाफी नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, जब आप इस मां की कहानी सुनोगे आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि आखिर इस मां के साथ क्या कुछ हुआ है। इस मां का यह भी कहना है कि मैं थक गई हूं, अब पुलिस स्टेशन जाते जाते यहां पर क्या कुछ मेरे साथ होता है वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। यह वीडियो जो है यह हर एक तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि इस मां की बेटी जो है वो इसे वापस मिल सके। जी हां दोस्तों, इस वक्त ये बहुत परेशान हुई है कि मेरे साथ आखिर इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है, आखिर मेरी बेटी जो है वो मुझे मिल क्यों नहीं रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ है पूरी कहानी, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका हक बनता है इस वीडियो को शेयर करना, आपका हक बनता है इस वीडियो को हर एक तक पहुंचाना ताकि इसकी परेशानी जो है वो दूर हो सके और इसकी बेटी जो है वो इसे वापस मिल सके। चले फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मां ने किन किन मुश्किलों का सामना किया है आज तक, किन किन मुसीबतों का सामना किया है आज तक, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चले फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मां का क्या कुछ कहना होगा। इसके हवाले से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये मामला कहां का है, कहां से ये मामला सामने आया है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मेरी बेटी 14 साल की है, 16 साल की। वो 4 महीने से लापता, ना कोई सुनवाई हो रही ना कुछ हो रहा है। एसएचओ परवेज सिर्फ पैसे का भूख है, पैसे की डिमांड करता है, ना उस पर कार्रवाई कर रहा है। बस मेरी बेटी को बोलता है आपकी बेटी को हम बार बार थोड़े ढूंढेंगे, हमें कौन सी चट्टी है जो उसको बार बार ढूंढेंगे। वो जाती है, हम थोड़े बार मतलब क्या आपने वर्दी किसके लिए पहनी है? सिर्फ गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने के लिए। अगर किसी कल वो बच्ची मर गई है, उस लड़के ने उस लड़की को किसी गलत कामों में डाला हो गया, उसके साथ गलत क्यों, कौन जिम्मेवार है? मैं बस इतना कहती हूँ, आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ। कहाँ से गुम हुई है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची मेरे घर से गुम हुई, पहले आरसपुरा में थी, फिर यहाँ से इन्होंने लड़की को, जो हमारा चौकी अफसर है अमृतसर से लड़की को ले आया था, मगर लड़के को अरेस्ट नहीं किया उन्होंने क्योंकि उसने पैसे खाए थे उधर अच्छे खासे। क्योंकि चौकी अफसर ने जब मुझे कहा हमें अमृतसर जाना आपकी बेटी को लाने, तो आप 12,000 दो। सर मुझे बताओ, जिसकी रिलीफ 6,000 है वो 12,000 की डिमांड कहाँ से करके मैं कहाँ से लाती? अब वो मुझे बोलते आप खुद जाओ ढूंढने के लिए। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कहाँ से पैसे लाए, मैं कहाँ लाऊं? सर प्लीज, बस ये कहने चाहिए मीडिया। और मैं सोचो परवेज को आज वार्निंग और इधर सीधे वार्निंग धमकी, अगर मेरी बेटी मरी होगी या उसके साथ कुछ भी गलत हो गया तो कल अगर मैंने कोई क्राइम किया, किसी क्राइम में फिर मैं आई, फिर मैं सब कुछ हो कि मेरा बच्चा कुछ नहीं, ना मेरे आगे पीछे वाला रोने वाला, ना भाई, ना कोई नहीं। मैं अगर जेल भी जाऊंगी कोई दुख नहीं, मगर तुम सबको मार के ही जाऊंगी। फिर उम्र कितनी उसकी? 16 साल है भैया। ये कहाँ का मामला है? जगती नगरोटा, जगती कॉलोनी, वहाँ के एसएचओ परवेज है जो जानबूझ के इस केस को डिलीट कर रहे हैं। क्यों? मैं हिंदू हूँ ना, ये वजह है। अगर मैं हिंदू नहीं होती शायद अपनी कम्युनिटी को बचा लेते, मगर मेरी बेटी को वो लगा के रखा है दाव पे। कितना टाइम हुआ? 4 महीने हो गए, 15 अगस्त से लड़की गायब है, अभी तक कोई सब डाला हुआ। एप्लीकेशन भी कोर्ट से भी लिखवा के लाए, वकील से भी बात हो रही है। अब मैं सर मैं गरीब लड़की हूँ। एसएसपी डीआईजी को भी भेजा, आईजी को भी, सबको भेजा सर, कोर्ट में भी डाला एप्लीकेशन। क्या बोला? वो कुछ नहीं कर रहे सर, इसलिए तो थक गए, इसलिए आज मीडिया के पास आए। हाँ जोड़ कर कही उस लड़की, वो सहज नाम का लड़का, उसके बाप ने उसको मारने की धमकी दी हुई है, पता नहीं उसको मार दिया या किस, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। अब आप मीडिया के सामने क्या चाहते हो? मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट कर, प्लीज इस मतलब इस न्यूज को इतना करो ताकि मेरी बेटी सही सलामत वापस आए। अगर उसके साथ गलत हुआ ना, उसमें मेरे जो मुलजिम है ना, जो एसएचओ परवेज है और चौकी अफसर है, जिनकी लापरवाही, क्योंकि मैं आप जाके नगरोटा का कैमरा भी चेक कर सकते हो, मैं कितने बार उनके थाने में चक्कर मारने गई, वो वहां सिर्फ मौज मस्ती और मजाक बनाते थे मेरे। बस ये सर रिक्वेस्ट, बस 2, एक बड़ी है और छोटी आयुषी पंडिता, 10th पास किया हुआ सर। कौन है? क्या आप नाम है? सर वो भी मुसलमान है, नाम का मुझे पता नहीं, मुसलमान है। एसएचओ का तो मुझे पता है परवेज साहब है। सर मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट, क्यों बच्ची है, उसको पता नहीं किस हालत में, आज के टाइम में बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये सब देखते हैं, तो मैं अकेली क्या ही कर सकती, मैं से जितना हो सका मैं कर सकी। कल अगर बच्ची को कुछ हुआ तो फिर मैंने यही कहा ना, मैं ऐसे जो परवेज साहब को उसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी।
चाहे फिर उसके लिए मुझे खुद जेल क्यों ना जाना पड़े। आपकी वीडियो बच्ची देख रही है, आप क्या मैसेज देना मैं चाहेंगे? अपनी बेटी को यही कहती हूँ, तू जैसी है, अच्छी है बुरी है, अपनी माँ के पास है। तेरे को पता है किस मुसीबत से मैंने तुझे पाला, जब तू छोटी थी तब से आज तक भीख मांग मांग के तेरे को पाला। प्लीज तू घर आ जा, तेरी पढ़ाई खराब हो रही। तेरे स्कूल वाले मुझे फोन कर रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं? स्कूल वाले फोन करे, तेरा एक साथ पढ़ाई खराब हो। मैं सोचा था तू पढ़ेगी लिखेगी, चल मेरे के लिए कुछ नहीं, अपनी जिंदगी संवार लेगी। प्लीज आ जा, वरना तेरी माँ मर जाएगी, तेरी बहन पीछे रह जाएगी अकेले। प्लीज प्लीज वैसे मेरा बच्चा, तू जहाँ है ना तो आ, सही सलामत आ। कोई आपकी बेटी को देखता है तो अपना कोई अपने कॉन्टेक्ट करे, कोई नंबर है अपना? मेरा फोन नंबर 6005953417। दोबारा एक बार। 6005953417। FIR की कॉपी भी। सर FIR की नहीं, एप्लीकेशन बाकी सारा नगरोटा थाने में, वो मुझे देते ही नहीं कुछ वापस। मैं क्या करूँ? ये देखो ये लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है, SSP के पास भी लिखा है, सबके पास लिखा है। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड नहीं है, अलग हो गए। अगर उनको पता चला मैं क्या करूँ, मैं क्या जवाब दूंगी उनको?